वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और अब हम लोग का टॉपिक्स है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब देखते हैं स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज के यूजेज तो भरे पड़े हैं, बहुत सारे हैं। आपके घर में भी पामिस्ट को आप जानते हैं, यूज्ड बाय पामिस्ट। पामिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है आपकी हस्तरेखाओं को देख करके आपके भविष्य के बारे में बताने के लिए, है ना। तो यूज्ड बाय palmist for seeing the details of lines of palm, for seeing the details of the lines of a person's palm। एक आदमी के हाथ को देखने के लिए पामिस्ट इसका यूज करता है, लेंस का। फिर आपका वॉच मेकर यूज करता है घड़ी में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसे देख करके बनाने के लिए। तो यूज्ड बाय वॉच मेकर, घड़ी साज, है ना, घड़ी बनाने वाला। फिर आपका लेंस का यूज होता है कहाँ? यूज्ड इन मेकिंग। आपके घर में चश्मे हैं, दादाजी लगाते होंगे, हो सकता है आप भी लगाते हो, है ना। स्पेक्टेकल्स। आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कैमरा, है ना। ये आप कैमरा से बहुत खेलते हैं। कैमरा जो कि आजकल तो मोबाइल में ही लगा हुआ आता है कैमराज, तो उस कैमराज में लगा हुआ है लेंसेज। माइक्रोस्कोप्स, आगे जाके जब आप स्टडी कीजिएगा तो आपको माइक्रोस्कोप से भेंट होगी, है ना। या आपने लैब में देखा होगा, स्कूल के लैब में, वहाँ उसमें लगा रहता है। टेलीस्कोप्स, इन सब जगह आपका यूज किया जाता है लेंसेज का। तो इस तरह से लेंसेज के बहुत सारे यूजेज हैं। और लेंस को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। लेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। दो प्रकार के लेंसेज होते हैं। एक वो होता है जो गलफुल्ला होता है, और गलफुल्ला को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज। जिसका गाल फूल गया यानी उभार आ गया, वेक्स आ गया, तो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज, गलफुल्ला लेंस। क्या इसे कहते हैं? गलफुल्ला। गाल फुलाए हुए है ना, कुछ कुछ बच्चे गाल फुलाए रहते हैं। और दूसरा लेंस है जो है कॉनकेव लेंसेज। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब वो हंसते हैं तो उनके गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं, है ना। तो वो हो गया आपका कॉनकेव लेंसेज। ये आपको कॉनकेव लेंस क्या रहेगा, अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। और कॉन्वेक्स लेंस आपका गलफुल्ला रहता है, ऊपर की तरफ फूला हुआ रहता है। तो दो लेंसेज दो भागों में बांटा, तो दो प्रकार के लेंस हो गए। एक हो गए कॉन्वेक्स और दूसरा हो गया कॉनकेव। टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। और हम कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर। क्योंकि एग्जाम में अगर लिख दिए गलफुल्ला तो एग्जाम नहीं देंगे सर, सरे का गाल फूल जाएगा। थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेज। लेकिन किनारों पर क्या होता है? पतला होता है। बट थिनर, THINNER, थिनर एट द एजेज। ये डिफिनीशन हुआ हमारे को कॉन्वेक्स लेंस का। और दूसरा लेंस है हम लोग का कौन सा? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का डिफिनीशन है, एक कॉनकेव लेंस क्या होगा? इज थिन इन द मिडिल। वो थिन होता है, थिन इन द मिडिल। ये मिडिल में क्या होगा? थिन होगा, पतला होगा। बट थिकर एट द एजेज, लेकिन इसका एजेज क्या रहेगा? मोटा रहेगा। बट थिकर एट द एजेज।
तो ये डिफिनीशन जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव के, ये आपको याद रखने हैं, इसे आपको भुलाना नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, थिक होता है सेंटर पे और थिनर होता है एजेज पे। उसी प्रकार कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो थिन होते हैं मिडिल में और थिकर होते हैं एजेज पर। ओके, चलिए बताइए कि ये कौन सा लेंस है। अभी मैंने आप लोग को बताया था, तो इस लेंस का नाम आप लोग सबसे पहले बताइए, क्या नाम है इस लेंस का। ये कौन सा लेंस है, गलफुल्ला लेंस है। अच्छा, ये गलफुल्ला लेंस है, उभार है, उभार है ना, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, यानी वैक्स है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर जो डायग्राम है वो किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का। और इस कॉन्वेक्स लेंस के एकदम सेंटर पॉइंट पे चले जाइए, एकदम बीच वाला पॉइंट ये है, एकदम बीच वाले पॉइंट पर बिंदु डाल दीजिए और ये हो गया सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। और इस सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस को कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ये फर्स्ट टर्म है ऑप्टिकल सेंटर लेंस का। ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, चलिए अब आप लोग बताइए, मैं लिखता हूं क्या है, द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस। अच्छा, सिंपल डिफिनीशन आपने दे दिया, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। वो उसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्लियर। और ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर सी से, डिनोटेड बाय लेटर सी। किस लेटर से डिनोट करते हैं, सी से। तो इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करेंगे सी से। और ऑप्टिकल सेंटर से यदि कोई रे गुजरेगी, यदि ऑप्टिकल सेंटर पर कोई रे इंसिडेंट करेगी, ठीक है ना, तो वो क्या करती है, वो एकदम बिना डेविएट किए हुए ठीक उसी रे में, उसी लाइन में आगे की तरफ बढ़ जाती है ना, यानी नो डेविएशन। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जब गुजरेगी तो उसमें क्या है कि कोई डेविएशन नहीं पाया जाता है ना। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये जो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से कहीं से भी लाइट अगर इंसिडेंट किया, इससे गुजरेगा, तो ये बिना डेविएशन के ही आपको आगे बढ़ जाएगा। कोई भी किसी तरह का डेविएशन नहीं देखा गया है। क्लियर। तो ये तो आप देख लिए कि प्रिंसिपल, ये जो ऑप्टिकल सेंटर सी है, यहाँ से कोई भी रे पास करता है तो आपका वो डेविएट नहीं करता है किसी भी, यानी कहने का अर्थ है कि आपका इधर का साइन आई इज इक्वल टू साइन आर होगा, है ना। दोनों आपका यहाँ का जो एंगल है, यहाँ जो एंगल है और यहाँ जो एंगल है, दोनों हमारा बराबर तो रहता ही है और यहाँ भी बराबर होगा, है ना। तो ये नो डेविएशन, किसी भी तरह का डेविएशन नहीं पाया जाता है। अब एक चीज और ध्यान देने का है, वो ये कि यदि हमारा जो ये ऑप्टिकल सेंटर सी है, इससे कोई रे गुजरे, क्रॉस करे, ठीक है, और यहाँ पर जो ये एंगल है, यह एंगल यदि 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर सी। और इस लाइन को हम लोग नाम देंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस क्या होता है, क्रॉस तो करेगा आपको ऑप्टिकल सेंटर सी से ही, कोई डेविएशन नहीं पाया जाएगा, लेकिन यदि यह एंगल आपका 90 डिग्री है ना, बोथ फेसेज पर, दोनों फेसेज पर, तो हमारे को ये जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो चलिए अब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन कर देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। डिफिनीशन लिखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस का, द प्रिंसिपल एक्सिस
of a lens is a line passing, है ना, क्या करेगा, पास करेगा थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से, एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेज, दोनों फेसेज पर क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेज ऑफ द लेंस। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस क्या होता है और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ये दो टर्म आपको क्लियर हो गया। ओके, तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग फिर पुनः मिलते हैं। थैंक यू।